नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम पॉलिटी के बारे में देखने जाएंगे। पॉलिटी से संबंधित जो भी प्रतियोगी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, जहां से सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पॉलिटी का इतिहास एक अलग रहता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करना एक अलग मुद्दा रहता है। तो हम इस वीडियो में डायरेक्ट जो भी पॉलिटी से प्रश्न पूछते हैं, जो डायरेक्ट टॉपिक के हम आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एक टॉपिक हम लेते हैं, पॉलिटी का ही है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जिसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चूंकि यह भारत का संविधान है और भारत के संविधान से ही प्रश्न बनते हैं। संविधान अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। संविधान में लिखी गई जो भी अनुच्छेद, भाग और अनुसूची है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हर समय हर साल तो इसमें कुछ चयनित अनुच्छेद चुने जाते हैं, हटाए जाते हैं। तो इससे इसका दायरा भी जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि जब देश आजाद हो रहा था या हो गया था, उस दौरान संविधान को बनाने में क्या क्या नियम लगाए हुए थे भारत में, किस तरह से अंग्रेज लोग भारत छोड़ करके जा रहे थे और भारत के ही कुछ लोग भारत के संविधान बनाने में लगे हुए थे। तो उस समय की कहानी को पढ़ना है। उस समय में जो जो लोग संविधान बनाने में हिस्सा लिए थे उनके बारे में पढ़ना है। हिस्सा लिए थे तो कैसे लिए थे, इसके बारे में पढ़ना है। क्या सब लोग संविधान बनाने में लगे हुए थे तो उस दौरान भारत में शासन कैसे चलाया जा रहा था, इसके बारे में पढ़ना है। उस समय की सारी जानकारी ही इस टॉपिक में जानना रहता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जब संविधान का बात निकला है तो संविधान का आखिर जिक्र कहां से होते आ रहा है। छोटा मोटा बात आप जान रहे होंगे कि सबसे पहले जो संविधान तो लिखा गया था अमेरिका में, लिखे थे 1789 ईस्वी में। इन लोगों ने जो है अमेरिका में संविधान लागू कर लिया था, अमेरिकन के लोग। उसके बाद धीरे धीरे संविधान एक होता क्या है, पहली बात कि संविधान आखिर होता क्या है। तो संविधान कह सकते हैं कि किसी भी देश का एक कानून व्यवस्था होता है जो चलाने में मदद करता है, देश को चलाने में। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को चलाने में कोई न कोई ऐसा कानून कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जा सकता है जिससे कुछ लोगों को यह जो है निगेटिव रूप से काम कर सकता है। तो उस कानून को बनाने के लिए जो भी भारत में कानून बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट भी संविधान को दायरे में रख करके ही अपना कानून बनाता है। संविधान मोटा मोटी एक पूरे देश का संरचना बना देता है, कानून का संरचना बना देता है और उसी संरचना के अंदर छोटे मोटे जो भी कानून है वो बनाए जाते हैं। उस संरचना के बाहर कोई नियम नहीं बन सकता है और वही संरचना के बारे में हम लोग को जानना है कि क्या है संविधान। संविधान कह सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानूनन किताब होता है। कानूनन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसकी बहुत अहम आवश्यकता पड़ती है। अमेरिका में जो है यह 1789 ईस्वी में लागू कर दिया जाता है। यह 1787 ईस्वी से बनाना शुरू किया गया था अमेरिका में। देखिए, संविधान कुछ रहने देते हैं, छोटा मोटा बात, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान, ये सब खैर फालतू चीज। देखिए, हम आगे आते हैं, सीधा टॉपिक को ही शुरू किया करते हैं। भारत के संविधान को जो है सबसे पहले जो मांग किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान की मांग किया गया कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। इन्होंने 1895 ईस्वी में इसकी मांग की थी। लेकिन एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी व्यक्ति के मांग करने से भारत में संविधान नहीं मिल जाता। इसके लिए एक संगठन को मानना जरूरी है। जब एक व्यक्ति कोई राजा के पास शिकायत लेकर के जाता है कानून को लेकर के कि राजा जी आपने यह कानून गलत बना दिया है, तो उस व्यक्ति को ही गलत माना जाता है कि तोरे समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जब एक संगठन उस कानून का विरोध करता है तो माना जाता है कि हाँ, कानून में ही कुछ शायद गलती होगा, तभी तो एक पूरा कम्युनिटी उठ करके उस कानून का विरोध कर रहा है। तो ठीक उसी तरह से कांग्रेस उस समय एक संगठन था, एक पार्टी था जो पूरे भारत को प्रेजेंट करता था। किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होता था तो वह अपने नजदीकी प्रतिनिधि यानी कि नेता को बताता था और वह नेताजी वह पार्टी से जुड़े हुए रहते थे और ये पार्टी हर साल कहीं ना कहीं बैठक करता था और वह बात उस
कानून को, उस समस्या को रखता था और सारे लोग मिल करके उस पर सहमति जताते थे कि इस बात को, इस समस्या को अंग्रेज के सामने रखना चाहिए और उसको जो है उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो संस्था थी, इसके द्वारा सबसे पहले कानून की मांग, जो संविधान का मांग है, 1935 ईस्वी में रखा गया। लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उस समय भारत परिषद अधिनियम आया और अपना एक अलग संविधान बना दिया। जैसा कि हम देखेंगे कि भारत का जो संविधान है उसमें लगभग 80% जो बातें हैं वह 1935 से ही शामिल किया गया है, भारत परिषद अधिनियम 1935 से। और अभी भी 1935 वाला ही बात कुछ कुछ है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है और चल भी रहा है। अच्छा है तो क्यों हटा। इसके बाद अंग्रेज जब भारत को आजादी दे करके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आखिर भारत के शासन की जो व्यवस्था है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, उसको भारतीयों के हाथ में देना है और न बिना लगाम के अगर दे दिया जाता है भारत का शासन व्यवस्था भारतीयों के हाथ में, तो वह भारत को कैसे चलाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आजादी तो मिलते रहेगा। आजादी में क्या रखा हुआ है, पहले तो जरूरी है कि कोई ऐसा कानून व्यवस्था दे दिया जाए जिससे ये लोग काबिल हो जाए कि हम भारत को, शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। और इसके लिए 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन आता है, एक योजना, कैबिनेट मिशन, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना कह सकते हैं, 1946 ईस्वी में भारत में आते हैं। इस कैबिनेट मिशन जो योजना है, इसको लेकर के 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन में। अक्सर एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनते रहते हैं। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। कौन कौन आए थे? तो एक आए थे अलेक्जेंडर, 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 गलती लिखा हुआ है नाम, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। एक व्यक्ति आए थे सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। और एक व्यक्ति जो आए थे वह क्रिप्स, क्रिप्स आए थे, क्रिप्स। यह 3 लोग भारत में एक योजना लेकर के, एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं कि भारत में आजादी मिलने वाला है तो भारत में एक संविधान बनना आवश्यक है, कानून बनना आवश्यक है जिससे सभी लोग यहाँ पर शासन करें। आप इन क्रिप्स का नाम 1-2 बार आते हैं, या भारत में 2 बार ऐसे अंग्रेज व्यक्ति हुए जो 2 बार आते हैं। एक आते हैं 1942 ईस्वी में, जो अगस्त प्रस्ताव लेकर के आते हैं। उस समय युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध। तो इन लोग क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, यह लेकर के आए भारत में कि भारत लोग, आप हमको दूसरा विश्व युद्ध में मदद कर दीजिए, हेल्प कीजिए और हम आपको भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को नकार दिया गया था। कुछ लोगों ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बैंक है जो खुद ही बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो चुका है। और इसके बाद ये फिर आए थे 1946 में, 2 बार ये क्रिप्स आए थे। यह जो कैबिनेट मिशन आया था, इसकी अध्यक्षता जो है यह सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। जो अध्यक्षता किया गया वह सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यह कैबिनेट मिशन आया और भारत में जो है संविधान बनाने का जो है नींव रखा। लेकिन बात यह है कि आखिर यह योजना क्या कर लेगा। भारत में 30 करोड़ की आबादी थी और ये 3 लोग भारतीयों को कैसे आखिर मना सकते हैं कि भारत में संविधान बनना है। अब ये 3 लोग बनाएंगे कि भारत के लोग बनाएंगे। देखिए, इन्होंने अपना जो है नियम कायदा बता दिया कि भारत में आखिर कैसे संविधान बनाया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों को सभा की जरूरत पड़ेगी, सभा का आवश्यकता पड़ेगा। सभा यानी कि जो संविधान बनाने जा रहे हो, तो इस संविधान बनाने के लिए कुछ लोग की जरूरत है, जिसे हम लोग संविधान सभा कहेंगे। तो ये कुछ लोग कहाँ से आएंगे? भारत से आएंगे, क्योंकि भारत के संविधान बनाया जा रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले, कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा का गठन किया कि हम भाई संविधान सभा बनाएंगे, उसके बाद लोग इसके द्वारा चुने जाएंगे, भारत से लोग आएंगे। भारत में संविधान सभा के लिए चुनने का यह जो नियम कानून था, भारत के सभी क्षेत्रों से कुछ कुछ लोगों को बुलाया गया कि संविधान बनाना है। अब डायरेक्ट नहीं बुला सकते हैं, यह उस समय है, 1946 का यह समय है
और उस समय भारत अभी भी गुलाम ही था, लेकिन लग रहा था कि आजादी मिल जाएगा। तो कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र थे जहां राजा का शासन चलता था, जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में, और यूपी, बिहार और दिल्ली, जम्मू कश्मीर के जैसे क्षेत्र में, मद्रास, कलकत्ता में शासन चल रहा था अंग्रेज का। तो जहां अंग्रेज का शासन चल रहा है, इंग्लैंड का शासन चल रहा था, उस क्षेत्र को कहा जाता था कि यह ब्रिटिश भारत है। और जहां पर राजा का शासन चलता था उसको कहते हैं कि यह इंपायर है, यानी कि साम्राज्य कह सकते हैं, किंगडम कह सकते हैं, यहाँ किंगडम है, किंग यहाँ पर राजा शासन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटेन में शासन कर रहे हैं तो उसको ब्रिटिश भारत कहते हैं। जहां पर राजा शासन कर रहे थे उसको कहा जाता है कि यह रियासत है। क्या है? रियासत है। तो संविधान सभा के लिए इन सभी क्षेत्रों से लोगों को चुनना है और संविधान सभा में टोटल 389 लोगों का चयन किया गया, 389 लोगों का। और यह जो 389 लोग थे उस पूरे 30 करोड़ की आबादी में 10 लाख में से एक व्यक्ति को ही चुना गया था। 10 लाख में से मात्र एक व्यक्ति ही प्रतिनिधि के रूप में चुना जा रहा था सभी क्षेत्रों से। तो भारत का वह जो क्षेत्र था 1946 में, वह अधिकतर अंग्रेज लोग ही शासन कर रहे थे। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अंग्रेज लोग का शासन था। तो इन 389 में से अधिकतर लोग ब्रिटिश भारत से चुने गए थे और कुछ लोग जो है राजा के क्षेत्र से चुने गए थे। तो इस 389 क्षेत्रों में लगभग 93 जो क्षेत्र है वह राजा जी खुद चुने और जो बाकी जो बचे हुए 296 जो लोग हैं वह अंग्रेज के द्वारा चुना गया। यहाँ पर हम बंटवारा पढ़ रहे थे 389 लोगों का, जिसमें हम 93 क्षेत्रों को बोले कि रियासत में से और बाकी जो 296 जो क्षेत्र है वह ब्रिटिश भारत से चुना गया। अब दोनों में थोड़ा सा जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। अब राजा जी का मन है 93 लोगों में से चुनना, तो ये कौन सा नियम अपनाते हैं 93 लोगों को चुनने में, और ब्रिटिश लोग हैं ये कौन सा नियम अपनाते हैं 296 लोगों को चुनने में। इस पर भी जो है प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो 93 जो सदस्य हैं इसमें कोई नियम नहीं है। राजा जी जिसे मन किया उनको सीधे बोल दिए कि आप जाइए संविधान सभा के आप सदस्य बन गए। तो कैसे? तो ऐसे ही राजा का मन है। तो इसी तरह से जो है संविधान सभा चुने गए, जिसको हम लोग मनोनयन कहते हैं कि मनोनीत कर दिए। राजा जी जो 93 जो क्षेत्र है उसमें से सभी लोगों को मनोनयन कर दिए, मनोनीत कहते हैं इसे, मनोनीत। राजा जी अपने सभी लोगों को मनोनीत कर दिए और ब्रिटिश लोग मनोनीत नहीं किए। कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि शिक्षित है या कोई अशिक्षित है, जाहिर सी बात है कि राजा जो है जो 93 लोगों को मनोनीत किए हैं, जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है राजा से के काफी पर्सनल रहते होंगे, काफी कांटेक्ट में, जान पहचान रहता होगा। ये नहीं है कि जिससे नहीं जान रहे हैं या फिर जो है बहुत दूर का है। यही से जो है 93 सदस्य ही ऐसे हैं जो वर्तमान में भारत में कह सकते हैं कि जो सुनते होंगे कि कोई अलग अलग पार्टी का अलग अलग लवर्स लोग रहते हैं। जैसे नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन लवर्स समझ सकते हैं कि सभी पार्टी के अपना अलग अलग जो है लवर्स है। यही से थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज होता है इन लोगों का। बाकी जो 296 लोग हैं ये अलग पक्ष में है, इनका जो है मेंटेलिटी थोड़ा सा इन लोगों के से अलग रहता है, क्योंकि ये तो बिना योग्यता के आए हुए हैं। इनके पास तो कोई योग्य नहीं है, बस जो राजा था छोटे राजा उसको बड़े राजा चुन लिया करते थे। जाहिर सी बात है कि कोई मंत्री के बेटा रहता होगा, कोई मान लेते हैं कि राजा के करीबी काफी नजदीक जो काम करने वाला वकील है या फिर जो जज है वो रहते होंगे। एक तरह से यही से एक अवधारणा आ जाती है कि राजतंत्र, यहां से एक अवधारणा आता है राजतंत्र जैसा व्यवस्था यहाँ पर लागू होने जा रहा है। और यहाँ रियल मायने में देखेंगे जो ब्रिटिश भारत है, रियल मायने में लोकतंत्र यही देखने को मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने जो है निर्वाचन यानी कि चुनाव का जो है प्रस्ताव रख दिया। ब्रिटिश लोग उसको चुने जो चुनाव में जीत रहा है। चुनाव की प्रक्रिया डाल दिया कि इस चुनाव की प्रक्रिया यानी कि कोई भी संविधान सभा में चुनाएगा तो उसको पहले चुनाव वोट जीतना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जो वोट भी देने जाएगा उसके लिए भी इन लोगों ने शर्त रख दिया कि आप जो है एक शिक्षित एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, एजुकेटेड वोटर्स। कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति भी जो है चुनने नहीं जा सकता था प्रतिनिधि को। और इसमें भी शर्त था कि जाहिर सी बात है कि ये भी जो प्रतिनिधि होंगे गरीब नहीं थे, बल्कि यह भी जो है काफी ज्यादा रिच पर्सनालिटी के आदमी व्यक्ति होते थे, कैंडिडेट रहते थे। और दोनों जो है एक तरह से अमीर, यहाँ से एक कैटेगरी बन जाता है। यहाँ पर तो देख रहे हैं राजतंत्र एक
कास्ट को प्रेजेंट करना शुरू कर देगा और यहाँ पर एक तरह से कैटेगरी को कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। भारत में जब से संविधान बना है या भारत जब से आजाद हुआ है तब से भारत कैटेगरी में बंटना शुरू हो गया है। और जिस समय वैदिक काल चलता था, उत्तर वैदिक काल, उस समय भारत जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि भारत कैटेगरी की ओर बढ़ रहा है। एक है, मान लेते हैं कि बहुत हायर क्लास के हैं, तो एक है मिडिल हायर का, एक है मिडिल लोअर का, एक है मिडिल क्लास का, एक है हायर मिडिल क्लास का। इस तरह से समाज बट गया है वर्तमान में भारत में। लेकिन खैर 296 लोगों को चयन किया गया। तरीका क्या था? तो वोट देना। वोट भी कैसे दे सकते हैं? तो आपको जो है एजुकेटेड होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए और पैसा धन दौलत भी रहना चाहिए। इन 296 जो ब्रिटिश भारत से चुना जा रहा है, यह 296 में से भी जो 4 क्षेत्र थे जो यूनियन टेरिटरी में आते थे, जिसे हम लोग डायरेक्ट वर्तमान समय राष्ट्रपति शासन जहां चलता है, उस समय जहां कमिश्नर शासन करते थे, कमिश्नर का क्षेत्र हुआ करता था, उस 4 सीट को स्पेशल का अलग बांट दिया गया। उन 4 क्षेत्रों में एक दिल्ली का क्षेत्र आ जाता है, एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान का एरिया आ जाता है, एक कुर्ग का क्षेत्र है, कुर्ग, और एक आपका जो है अजमेर का क्षेत्र है, अजमेर। तो यह 4 कमिश्नरी क्षेत्र है। बाकी बच जाते हैं 292 और यही 292 में मुख्य रूप से रियल मायने में कह सकते हैं कि चुनाव हुआ था। भले ही आप 389 जानते हैं संविधान सभा के लोग चुने गए थे, लेकिन 389 में कह सकते हैं कि रियल मायने में लोकतंत्र को प्रेजेंट करने वाला 289 में मात्र 292 ही थे। देखिए, संविधान बनाने के लिए कुछ नियम भी था। आप कोई भी जो है व्यक्ति जो ठीक है चुना गया, सारे 389 लोग चुना गए थे और 389 लोग भी जो है चले संविधान बनाने दिल्ली में। देखिए, जब संविधान बनाने के लिए जब उपस्थित हुए लोग, तो उसमें से मात्र 208 व्यक्ति ही पहला दिन जो है बैठक में हिस्सा ले पाए। खैर, इसमें भी जो है अलग अलग प्रश्न बन जाते हैं 296 में से। यहाँ हम बात को पूरा करना चाहते हैं 296 को। देखिए, राजतंत्र का तो चर्चा ही नहीं है, चर्चा है 296 पर कि आखिर यहाँ पर चुनाव हुआ तो चुनाव में जीता कौन, क्योंकि उस समय भारत में कुछ ही पार्टी थी। एक था आपका जो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। एक जो पार्टी था आपका मुस्लिम लीग पार्टी, और एक जो पार्टी था अन्य कह सकते हैं अदर, छोटे छोटे जैसे पार्टियां हुआ करती थी, कृषक पार्टी और बाकी जो है कुछ यूनियनिस्ट पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जो है टोटल 208 सीट लोग जीते, मुस्लिम से जो है टोटल 93 सीट जीते और बाकी जो 15 जो सीट हैं वह अन्य लोग जो है जीते। टोटल जो है यह सीट का बंटवारा रहा कि जब 296 सीट का जो चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस टोटल 208 जगहों से सीट जीत लिया, मुस्लिम पार्टी 93 जगह से जीता और 15 जो है अन्य पार्टियां जो है अपना सीट हासिल किया। तो ये सभी लोग जो है लोगों का चयन हो गया। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का स्थापना कर लिया। संविधान सभा में टोटल 389 लोगों को चुना। अब यह 389 लोगों को जो है संविधान सभा बनाने के लिए इकट्ठा किया गया। तो बैठक से भी प्रश्न आते हैं, प्रथम बैठक, दूसरा बैठक। अब बाकी ये लोग बैठ के क्या करेंगे? संविधान लिखेंगे। संविधान कहाँ लिखाएगा? बैठक करेंगे। प्रथम बैठक, यह सभी लोग को जो है बैठक करने के लिए बुलाया गया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, 9 दिसंबर 1946। और पहला बैठक में मात्र 208, जो कांग्रेस का जो सीट देख रहे हैं 208, इतना याद रखेंगे कि 208 लोग जो है बैठक में उपस्थित हुए। जो फर्स्ट दिन जो हुआ मात्र 208 लोग प्रथम बैठक में हिस्सा लिए। और इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता दी गई, यह अस्थायी रूप से दी गई थी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष। मान लीजिए कि जो पहला बैठक हो रहा है दिल्ली में, और सभी जगह से जो 208 लोग होना तो था 389 जो, लेकिन गए 208 लोग। यह 208 लोग इकट्ठा होते हैं।
अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग वहां पर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। कोई तमिल में बोल रहा है, कोई कन्नड़ में, कोई भोजपुरी में, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई बंगाली में, कोई मराठी में, कोई गुजराती में। तो इन सभी लोगों को जो है थोड़ा सा मैनेज करना कि किस तरह से जो है संविधान सभा लिखने के लिए बैठना है, कहाँ पर किस तरह से जो है समिति का बंटवारा की जाएगा, या फिर आखिर फर्स्ट दिन है तो फर्स्ट दिन जाहिर सी बात है कि कोई भी जो है संस्था का उद्घाटन होता है या कुछ भी होता है तो पहला दिन कुछ खास काम नहीं होता। पहला दिन बस यही रह गए, अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया कि आप अध्यक्ष रह जाइए, बाकी काम को धीरे धीरे समझा जाएगा, उसके बाद काम होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था बिना कोई वोटिंग प्रक्रिया के, बस बुजुर्ग व्यक्ति थे तो सम्मान के लिए कहा कि आप ही रह जाइए। देखिए दूसरा जो बैठक होता है द्वितीय बैठक यह इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा बैठक होता है, और इस बैठक में कुछ निर्णय लिया जाता है, जैसे कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक अध्यक्ष बना दिया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कहिए या डॉक्टर कहिए एक ही बात है। इसके बाद जो है कुछ उपाध्यक्ष भी बनाए गए। मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं है तो फिर इसकी अध्यक्षता को कौन संभालेगा, तो इसके लिए उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो उपाध्यक्ष के लिए चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी बंगाली व्यक्ति थे, यह बिहार के रहे, और एक सलाहकार बनाए गए थे। सलाहकार के लिए चुना गया किनको, तो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। बी.एन. राव काफी जो है जानकार व्यक्ति थे। इनको म्यांमार के लिए भी जाना जाता है कि म्यांमार का संविधान भी जो है बी.एन. राव के द्वारा ही बनाया गया है। जनक वही बी.एन. राव को मानते हैं, लेकिन भारत के संविधान में यह सलाहकार के तौर पर रहे थे। उपाध्यक्ष के तौर पर एच.सी. मुखर्जी रहे और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद इतना ही प्रश्न रहता है दूसरा बैठक से। तीसरा बैठक महत्वपूर्ण रहता है, जो कि थर्ड बैठक जो हुआ था, कब हुआ था उसके ठीक 2 दिन बाद 9-2-11, यहाँ पर 11 दिसंबर होना चाहिए था, 2 दिन बोले थे। तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर, इसको यहाँ लिख सकते हैं 1946 को। 11 है, 13 ना है। तो इसका जो है तीसरा जो बैठक होती है 13 दिसंबर को होती है, और यह जो बैठक होती है इसमें अब कुछ निर्णय लिया जाता है कि बाकी जो है 4 दिन से कोचिंग कर रहा सब, पहला दिन आया तो इसी तरह से चल गया, दूसरा दिन में ही बांट लिया। अगला दिन जब तीसरा जो बैठक हुआ, इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू को रहा नहीं गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री। सर्वप्रथम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह आजादी के पहले भी प्रधानमंत्री रहे और आजादी के बाद भी रहे थे, तो सर्वप्रथम कहिए, नहीं तो प्रथम से भी चल सकता है काम। जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री। इन्होंने अब कुछ नहीं रह गया तो इन्होंने अब कुछ कहना शुरू कर दिया कि आखिर भारत के संविधान जो हम लोग बनाने जा रहे हैं तो इसमें जो है कैसा संविधान बना है। बाकी कुछ देश थे उस समय जो बना लिए थे, अमेरिका बना लिए थे, फ्रांस बना लिया था, ब्रिटेन में तो है ही नहीं। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सब लोग अपना संविधान बना रहे हैं, हम लोग अपना कैसा संविधान बनाएंगे, कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप घर बनाने जा रहे हैं, आप दूरा बनाने जा रहे हैं, तो एक संरचना बनाते हैं कागज कलम लेकर के कि देखिए जो है यह घर होगा, इधर मान लेते हैं कि गेट दे देंगे, इन्हें रहेगा खिड़की, इधर से मान लेते हैं कि एक रास्ता दे देंगे और यहाँ पर एक हॉल छोड़ देंगे तो इधर से गैया आएगा, यहाँ बंधा जाएगा, बनाते हैं लोग। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि हम आखिर संविधान बनाने जा रहे हैं तो उसका एक संरचना आउटलाइन होना चाहिए, आउटलाइन। उन्होंने एक आउटलाइन तैयार किया कि हम भारत के संविधान को इस तरह से बनाएंगे। इन्होंने प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर को और इन्होंने आउटलाइन दिया। एक बात हम बताना भूल गए थे कि संविधान लिखने जा रहे हो और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि संविधान में अगर एक
पॉइंट भी दे रहे हैं, एक फुल स्टॉप भी दे रहे हैं, तो सब जनता से पूछ के देना है। 389 लोग अगर हाँ कहेंगे कि हाँ यहाँ कॉमा देना है, तब यहाँ कॉमा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि संविधान में एक एक बात जो लिखा गया है वह सभी 389 लोगों के सहमति से, सर्वसहमति से जोड़ा गया है। न कि मान लेते हैं कि कुछ 389 में से कुछ लोगों का मन है कि हाँ ठीक है अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलना चाहिए, और कुछ लोग विरोध में है कि नहीं संरक्षण को चाहिए, सब मानव एक है कि, तब जो है उसको नहीं लिखा जाएगा। यानी कि अगर वोटिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी संविधान बनाने के दौरान, जो भी संविधान में बात लिखा गया है तो 389 लोगों के सर्वसहमति से ही लिखा गया है। मान लेते हैं कि यह 389 लोग कह रहे हैं, इसमें से आप 10 लाख से गुना कीजिए 10.5 लाख से, करीब करीब 10.5 लाख। क्यों? क्योंकि एक 389 में से एक व्यक्ति 10 लाख को प्रेजेंट कर रहा था, और 389 में मान लेते हैं कि 50 आदमी कह रहा है कि नहीं यह नियम नहीं होना चाहिए संविधान में, तो 50 व्यक्ति कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो 50 गुने 10 लाख कीजिए, यानी कि इतना जनता को यह प्रतिनिधि कह रहा है, यानी कि इतना जनता का मन है कि संविधान में यह बात नहीं होना चाहिए। उस समय जनसंख्या था 30 करोड़, वर्तमान में हो गया है 130 करोड़। तो आप सोच करके समझ सकते हैं कि 130 करोड़ का अनुपात निकाल लीजिए रेशियो के हिसाब से, तो कितनी बहुत बड़ी एक जनसंख्या उस समय से ही भारत में पनप रही होती, जो भारत के ही कुछ लोग के विरोध में होता। वर्तमान में भी तो विरोध में है, संविधान में कुछ कुछ ऐसा संरक्षण दिया गया है कुछ भारत के ही लोगों को, तो उससे भी कुछ लोग भारतीय लोग हैं जो कि विरोध में हैं। और सोचिए संविधान बनाते समय ही अगर विरोध जता रहे होते तो आज यह नौबत कहां तक पहुंच गई होती, कितने सारे लोग हो रहते जो विरोध में रहते। तो बहुत सोच समझकर जो है संविधान लिखा जा रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक आउटलाइन तैयार कर दिया कि हमारा ऐसा संविधान होना चाहिए, और सब लोग की सहमति का इंतजार था। सहमति मिला इनको कब? तो 22 जनवरी के दिन, 22 जनवरी, साल बदल जाएगा दिसंबर से 1947। 1947 ईस्वी को जो है इनको सहमति मिल गया कि ठीक है जो है आउटलाइन सही है, इसी पर काम किया जाए। देखिए 22 जनवरी के बाद एक डेट और याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत में जो झंडा जो देख रहे हैं 3 रंग का ट्राई कलर, इसको अपना लिया गया था। ट्राई झंडा को, इसको डिजाइन कौन तैयार किए थे? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इस झंडा को डिजाइन तैयार किया गया। इतना तक रहने देते हैं, वीडियो ढेर लंबा हो जा रहा है। आगे जो है नेक्स्ट बैठक से और आगे तक जो है हम देखेंगे। लगातार यह वीडियो चलता रहेगा, मतलब यह सीरीज प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा। आप यह जुड़े रहिए तो आपका पॉलिटी जो पढ़े हुए हैं उनका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक मदद मिल जाएगी। चलिए ठीक है।